Hi students, Shamal Kapadia here. We're going to deal with the chapter called The Human Eye and the Colorful World. ये चैप्टर में हम लोग आइज के बारे में पढ़ने वाले हैं. आइज में जो प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं, आइज के कारण लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं. बाकी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में बात करेंगे तो खत्म ही नहीं होगा, है ना. तो खुश रहने का. तो आइज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट प्रॉब्लम्स an eye faces and a human faces because of it. What are the rectification measures and what are the defects and how we can work on it, right? उसके बारे में पढ़ेंगे. Then we're going to talk about a rainbow. We're going to talk about certain give reasons. It is a simple chapter compared to the previous chapter light. This is much more smaller also and simpler also. So starting straight away, bang on with my first question, which is a human eye. Yeah, human eye draw करने के लिए आना चाहिए, right? So it is going to look something like this. Right, so this is going to be, these are the nerves, optic fibers. Okay, these are the nerves. This is an eyeball. आईबॉल है ना, आईबॉल, वन आईबॉल इज जनरली, इसका जो डायमीटर है इट इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 to 2.5 सेंटीमीटर. सो एक आईबॉल का डायमीटर इज अप्रोक्सीमेटली, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.3 to 2.4 या 2.5 सेंटीमीटर, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. सबसे बाहर का लेयर से हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना और उसके फंक्शंस भी. ऑलराइट, दिस आउटरमोस्ट लेयर ना, ये वाला जो मैं बना रहा हूं, वी कॉल दिस एज अ प्रोटेक्टिव लेयर विच इज कॉल्ड कॉर्निया. सो आई कैन से कॉर्निया इज अ थिक मस्क्यूलर आउटरमोस्ट लेयर जहां पे रेज ऑफ लाइट गिरने वाले हैं. ऑल्सो हम लोग को डस्ट पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है. आज भी अगर मैं मेरे उंगली से इफ आई टच माई आईज, माई कॉर्निया, इट विल नॉट बर्न. Yeah, softly, ऐसे जोर से मत करना, don't poke yourself. But if you touch your eyes, it is sensitive. But cornea is like a protective layer. So अगर मैं cornea के बारे में बात करता हूँ, I will talk about two things. First, function of cornea में, it is a protective layer. Yeah, it protects from the dust particles and external surroundings. And second, it is a thick muscular diaphragm-like wall, not diaphragm, but a thick muscular wall on which the rays of light are incident. तो ये सबसे outermost and पहला लेयर है. Lovely. इसके अंदर जाते हैं. अंदर आता है एक muscular, okay, diaphragm like a structure जिसको iris बोला जाता है. ठीक है ना? So this is like your iris, second layer. And center में, at the center there is an opening. वो ओपनिंग को हम लोग प्यूपिल बोलते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी योर प्यूपिल. सो लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल. आइरिस के बारे में अगर बोलो तो इट इज लाइक अ डायफ्राम, लाइक स्ट्रक्चर. डायफ्राम मतलब वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है. डायफ्राम मतलब, आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली इज अ डायफ्राम. समझो ना, एक पतला फिल्टर पेपर जैसा है जो थोड़ा कंप्रेस भी होता है, थोड़ा बल्ज भी होता है. सो थोड़ा मूवमेंट्स आर पॉसिबल. सिमिलरली आइरिस में भी थोड़े मूवमेंट्स अप एंड डाउन आर पॉसिबल. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इट्स पॉसिबल. कैसे, क्यों? बिकॉज इट कंट्रोल्स, इट मतलब कौन? आइरिस यार. आइरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आईबॉल. सुनो, ये ओपनिंग है, ये मतलब प्यूपिल एक ओपनिंग है. उधर से लाइट एंटर होगा और अपने रेटिना, पीछे स्क्रीन पे गिरेगा. अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो हम लोग ऐसे करते हैं, ओ बहुत ज्यादा लाइट है, कम करो कम करो. क्या करते हैं हम लोग? ऐसे करते हैं, मतलब कहना इसे मैं मेरी आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, छोटा करता हूं, राइट? अगर मैं मेरी आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं मतलब आइरिस है ना, आइरिस पास में आएगा. अरे भाई साहब, आइरिस पास में आएगा तो कहना है ये जो ओपनिंग, ये होल है वो छोटा होगा. छोटा होगा मतलब लाइट कम एंटर होगी.
अरे इतनी ज्यादा लाइट है, नहीं चाहिए भाई मेरे को इतनी लाइट, दिखता है मेरे को. So come on, at the time of a lot of light, maximum excess of light, the iris, tries to contract, and as a result of the contraction, the pupil size decreases. समझ रहा है क्या? Okay. अगर बहुत कम लाइट है, अंधेरा है, डार्क रूम है, तो मैं ऐसे देखता हूँ, oh, I'm finding it. So that means I'm trying to expand this. I'm trying to relax it. That means होल का साइज, प्यूपिल का साइज बढ़ेगा, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट विल एंटर इनटू माय eyeball. Have you got this? नेक्स्ट पे जाते हैं. The next is about ciliary muscles. Okay, again, these are ciliary muscles and these are ciliary muscles. Okay, and they hold a crystalline lens. So I can say that they are holding the crystalline lens. This is the crystalline lens. So we talk about ciliary muscles. We'll see the function. Hold on. And we talk about the crystalline lens. Okay, now I can say that ciliary muscles, they hold the crystalline lens tightly to their positions, and they are attached to one of the junction of the eyeball, and obviously they are like muscles मतलब they are flexible मतलब ये ऊपर नीचे मूवमेंट कर सकते हैं, लेंस को थोड़ा ये एक्सपांड करेंगे. कम ऑन स्टूडेंट्स, अगर सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो लेंस थोड़ा मोटा होगा, क्योंकि दोनों साइड से प्रेशर आ रहा है लेंस पे. और and if they are in a relaxed position, dilated position, they will relaxed position, I would say, they will just expand ऊपर, so lens will be thin. That means ciliary muscles can either tighten up and they will make the lens a bit fat, or they can relax and make the lens thin. That means they are controlling the size of the lens. Size नहीं, they are controlling the focal length of the lens. क्योंकि अगर लेंस का थोड़ा साइज पतला छोटा हुआ ना, तो उसका फोकल लेंथ चेंज होगा. हाँ, तो ऑब्वियसली इमेज का शार्पनेस कंट्रोल कर सकते हैं. सो लिसन ना, अगर मैंने सीलियरी मसल्स को टाइट कर दिया, टाइट, लेंस थोड़ा मोटा हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा. मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर ये मेरा लेंस है, ये मेरा फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. If the lens has been thick, focal length decreases. If the lens is thick, remember उसका focal length कम होगा. And if they relax, if the ciliary muscles relax, something like this, lens will be thin. So if I'm talking about the focus and the center of curvature, इसका focal length बढ़ेगा. Yeah, look at this. इसके कंपैरिजन में ये बड़ा है क्योंकि लेंस पतला है. So thicker the lens, less is the focal length. Thinner the lens, thin lens, focal length increases. एक मिनट. Do you know there is a relation between power and focal length? Power is 1 upon the focal length. So students out here, if I say power is 1 upon focal length, can I say that power and focal length are inversely proportional to each other? Lovely. मुझे बताओ, अगर फोकल लेंथ कम होगा बच्चा लोग, फोकल लेंथ कम हो रहा है, तो पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेस. We call it as power of accommodation. We call it as the power of accommodation. It increases, and if the focal length increases, the power decreases. The power of lens, the ability to see longer distances decreases. So remember, ये जो कंट्रोल है वो थोड़ा बहुत फोकल लेंथ को कौन कंट्रोल करता है? सीलियरी मसल्स. तो सीलियरी मसल्स के दो फंक्शन है. पहला फंक्शन लेंस को अपनी जगह पे होल्ड करके रखता है. सेकेंड फंक्शन, it helps to increase or decrease the focal length of the lens by contraction or relaxation. Right. Next, लेंस का क्या काम है? लेंस है ना, इसको क्रिस्टलाइन लेंस बोला जाता है.
सो अगर मैं क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में बात करता हूं, या दिस क्रिस्टलाइन लेंस, द वन व्हिच आई मेड इट इन पिंक कलर, ये क्या करता है? पहले तो दिस कैन इंक्रीज द साइज, द थिकनेस और बिकम थिन, सो दैट थोड़ा फोकल लेंथ एडजस्ट करने में हेल्प करता है. इट ट्राइज टू इंक्रीज और डिक्रीज द शार्पनेस ऑफ द इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. बाद में मैं आता हूं. तो क्रिस्टलाइन लेंस का रोल नंबर 1, पहले फोकल लेंथ एडजस्ट करता है, शार्पनेस को कंट्रोल करता है जो मेरे आंखों में गिरेगा, जो इमेज बनेगा. सेकंड, इट रिफ्रैक्ट्स द रेज ऑफ लाइट. कैन आई से इट इज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस है. बाइकॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस. तो जैसे ही रेज ऑफ लाइट आएंगे वो रिफ्रैक्ट होके रेटिना पे गिरेंगे. सो आई कैन से अ वेरी 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 क्लियर क्रिस्टल इमेज इज फॉर्म. समझा तुम लोग को? दिस इज द रोल ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस. नाउ इधर जो बीच में है ना, देयर इज अ लिक्विड, अ फ्लूइडी सब्सटेंस out here which we call it as aqueous humor. Aqueous humor अगर मैं मेरे आंख को टच करूंगा ना तो मुझे थोड़ा वाटरी वाटरी लिक्विड जैसा मिलेगा, which is very important. ये पूरा फ्लूइड से भरा है. Aqueous humor. Reason is it's a watery liquid like substance. It keeps my eyes moist. Moist रखता है मतलब obviously roughage, घिसाता नहीं है. मतलब these all these you know the parts of the eye, they don't undergo a roughage treatment. They are not experiencing a friction. So it is like a smooth, a jelly like thing. It goes smooth. So what does an aqueous humor do? It keeps the eyes moist. अगर eyes dry हो गए problem हो जाएगा. Remember that. Even out here inside there is a liquid. We call it as a vitreous humor. Again, vitreous humor. वो क्या करता है? Again, eyes को moist तो रखता ही है and it maintains the size of the eyeball. क्योंकि अगर इधर हवा या वैक्यूम होता तो obviously ये जो walls होते, मेरे eyes के जो walls है जिसको retina बोलते हैं, आगे I'll come to it. They might have been compressed or they might have changed their shape. तो इसको शेप में रखने के लिए मुझे इधर कुछ तो चाहिए, हवा नहीं चलेगा. एग्जाम्पल देता हूं. एक बलून है. बलून में अगर मैं अंदर पानी भरता हूं तो कैसे उसका एक प्रॉपर शेप में वो रहता है. बट कभी ट्राई करना बलून में हवा भर के रखना. यू नो व्हाट हैपेंस? धीरे 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 आफ्टर अ डे, आफ्टर 2 days, आफ्टर 3 days हवा निकलते जाएगी बलून में से and balloon will start contracting, size छोटा होते जाएगा. That's why a vitreous humor is used. It keeps the eyeball intact in position. Right, lovely. Either we have a layer which acts like a screen, light sensitive screen है ये, which we call it as a retina. So this is called a retina, which is like a light sensitive screen and it consists of photoreceptors बोलते हैं. तो it consists of, बच्चों की भाषा में, rods and cones. So what is a retina? A retina acts like a screen जहां पे image बनता है. So can I say the image is formed on a light sensitive screen called retina. Lovely. And it consists of photoreceptor cells which are called rods and cones. Rods का क्या रोल है? Rods है ना, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस कंट्रोल करता है. ब्राइटनेस और इंटेंसिटी के लेवल्स कंट्रोल करता है. और अपने जो कोन्स है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर्स. कलर्स मतलब आई विल बी एबल टू डिफरेंशिएट. ये पिंक है, ये ग्रीन है, ये येलोइश ऑरेंज है, ये ब्लू है. So I am able to make out between different colors with the help of cones. And I can be more precise, more accurate and say, this is fluorescent green. This is dull blue. That is, the dullness, the brightness is controlled by the photoreceptors which are called rods. तो हमेशा याद रखना कि brightness या dullness में भी rods ही है जो मुझे काम करते हैं color differentiate करने में.
उसका ब्राइटनेस का कलर का इंटेंसिटी बताने में। पर पता कैसे चलेगा कि ये कलर है? विद द हेल्प ऑफ कोन्स। कुछ लोग में कोन सेल्स, few cone cells are absent. For example, the color which is sensitive to red color, ऐसे कोन्स एब्सेंट होंगे, तो इन लोग को कलर ब्लाइंड बोलते हैं। कलर ब्लाइंड मतलब डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि रेड है या ग्रीन है। Are you understanding? They are not able to distinguish between colors. Usually, this color blindness happens due to many defects. We are not going to go into that depth. क्योंकि कोन्स एब्सेंट रहेंगे, कोन्स आर डैमेज्ड, व्हाटएवर द रीजंस आर, तो वो लोग को ड्राइविंग करना अलाउड नहीं है। बिकॉज ड्राइविंग में रेड सिग्नल पता ही नहीं चलेगा कि ये रेड सिग्नल है, क्योंकि वो लोग को रेड कलर रेड दिखेगा ही नहीं। वो लोग के जीवन में रेड कलर दिखता ही नहीं है, बिकॉज जो लाइट सेंसिटिव है रेड कलर को, वो कोन्स, जो कोन सेंसिटिव है रेड कलर को, वो एब्सेंट है। So these are the functions of rods and cones which are present on the retina. Retina पे है ये rods and cones. Okay, retina पे ही है ये rods and cones. Photoreceptor cells हर जगह पे है। Okay, now जब भी मैं एक ऑब्जेक्ट को देखता हूं, उसका इमेज मेरे रेटिना पे बना। रेटिना will send nerve impulses, मतलब impulses means signals, तो signals भेजेगा ये इसको। Those are optic nerves, optic fibers, and they will reach our brain. और जैसे ही signals, the electrical impulses, the signals through synapse बोलते हैं, 11th-12th में आएगा वो concept को synapse बोलते हैं, axon, dendron वो सब होता है, जाने दो वो सब। So these all things will come in 12th and 11th standard, not now. But ये सारे impulses, the signals, they reach my brain and they tell me, अरे ये तो पेड़ है, अरे ये तो शेर है, शेर मेरे पास आ रहा है, so I have to run. So all these signals are with quick response time. So we see retina में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है, फाइबर्स के थ्रू मेरे ब्रेन को बताता है कि अरे भागना है, उधर वो शेर आ रहा है मेरे सामने, something like that, right? So this was about the human eye. We studied about the cornea, उसके functions, iris उसके functions, pupil उसके functions, ciliary muscles and the functions, crystalline lens and its functions, aqueous and vitreous humor, retina, and eventually vitreous and aqueous humor. एक last part, there is something called as a blind spot out here. अगर by any chance light falls on the blind spot, will not be able to see what object is that, right? So एक याद रखना, just for your knowledge or information. So students, this concept was about the power of accommodation. Human eye जो है ना has a vast ability of seeing distant objects and nearby objects. मतलब अपनी आंख थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकती है, नॉट वास्ट एडजस्टमेंट बट थोड़ा बहुत, कि हम लोग नजदीक के भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, दूर वाले भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, राइट? बिकॉज हमारी आंख फोकल लेंथ चेंज हो सकता है। Who takes care about the change in the focal length? The ciliary muscles and the crystalline lens. अगर मुझे दूर की चीज दिखनी है, सो मैं ऐसे देखता हूं, अरे किधर गया वो, किधर गया, ओ मतलब what I'm doing is I'm trying to contract my eyeball. When I'm trying to contract my eyeball, come on, इधर से ciliary muscles, okay, will push them down and the eyeball का size, the crystalline lens का size will be this way. It will decrease. अगर crystalline lens का size decrease होगा तो obviously ऐसे जाएगा, look at my hand, ऐसे जाएगा, मतलब it will become fat. It will become fat मतलब it will be something like this. Obviously इसका size length कम वाइज होगा बट थिकनेस बढ़ेगा मतलब फोकल लेंथ कम होगा मतलब पावर ऑफ अकोमोडेशन बढ़ेगा। लवली, पावर ऑफ अकोमोडेशन बढ़ेगा का मतलब क्या? मैं अपनी आंखों को बोल रहा हूं कि दूर की एक चीज है जो मुझे देखनी है, तो पावर बढ़ाएगा तो आई विल बी एबल टू सी अ फार ऑफ ऑब्जेक्ट क्लियरली। अगेन, अगर ऑब्जेक्ट मेरे बहुत करीब है तो मैं आंख बड़ी करता हूं,
आंख जब मैं बड़ी करता हूं तो लेंस विल बी एलोंगेटेड। अगर लेंस एलोंगेट हुआ तो ऑब्वियसली ये पतला होगा। यस, पतला होने वाला है ये। नाउ टेल मी दिस, एलोंगेट हुआ, पतला हुआ, फोकल लेंथ बढ़ा। फोकल लेंथ अगर बढ़ेगा तो पावर के ना इसे घटेगा। मतलब मैं मेरी आंखों को बोल रहा हूं कि भाई पावर घटा, इतने पावर की जरूरत नहीं है, द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू माई आईज। हैव यू गॉट दिस? सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो आई कैन से that if you want to see a far or a distant object, we try to contract the lens. contraction मतलब लेंस थिक होगा, फोकल लेंथ कम होगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन बढ़ेगा, पावर ऑफ माई आई लेंस will increase. I will be able to see a far off or a distant object also. And if I'm talking about a nearby object, तो माई आईज विल डायलेट मतलब एक्सपांड। तो उसके कारण लेंस पतला होगा पर लंबा होगा। थिन लेंस, फोकल लेंथ विल इंक्रीज, पावर ऑफ अकोमोडेशन विल डिक्रीज। यू डोंट नीड दैट मच पावर बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज वेरी मच क्लोज टू यू। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट ये इसको तो कॉन्सेप्ट पावर ऑफ अकोमोडेशन बोलते हैं। एक छोटा कॉन्सेप्ट है ऑन लीस्ट डिस्टेंस of distinct vision, which is said to be 25 centimeter. That means if an object is at a distance of 25 centimeters specifically from my eye lens, I will be able to see the image of that object very 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 sharply, very clearly. वो object मुझे बहुत clearly दिखेगा। It will form a sharpest image on my retina. So हमेशा याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट मेरी आंखों के 25 सेंटीमीटर दूरी पे है, इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिवर्सल वैल्यू, आई विल गेट द शार्पेस्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ माई आईज। मैं ऐसा कभी नहीं बोला कि अगर 20 पे है तो कम दिखेगा। यस, दिखेगा पर उसका इंटेंसिटी, क्लैरिटी, शार्पनेस विल नॉट बी एज क्लियर एज मच एज इट वुड हैव बीन अगर ऑब्जेक्ट 25 पे होता। तो इसको हम लोग बोलेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट मतलब परफेक्ट विजन। फॉर अ ह्यूमन आई इट इज स्टैंडर्ड वैल्यू विच इज 25 सेंटीमीटर। सो हम लोग ने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े। पहले ह्यूमन आई के बारे में पढ़ा, सेकेंड हम लोग ने पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में पढ़ा, एंड थर्ड कॉन्सेप्ट वी स्टडीड अबाउट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 3 कॉन्सेप्ट्स के बाद we are going with the next concept called myopia and hypermetropia, short sightedness and long sightedness. आगे